सिर्फ ये लगता है कि हम अपनी ग्रूमिंग कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, परफ्यूम लगा लें तो यही इंटरव्यू का हो गया। ये चीज़ नहीं होती इंटरव्यू की। का अटायर बहुत ही मतलब इतना कैजुअल था कि जैसे बस बेचारे सुबह उठे और आ गए। इंटरव्यू से पहले मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने अपने ऊपर उसमें ध्यान देना है। इंटरव्यू पर जा रहे हैं, किसी आप इवेंट पर नहीं जा रहे, वो फिर ओवर हो जाता है, वो फिर प्रोफेशनलिज्म से निकल जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि द टाइम यू वॉक इन दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद पीक कंसल्टेंट। तो ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है और उम्मीद है आप लोग हमारे पिछले 2 पॉडकास्ट भी वॉच कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए, और मेरा ख्याल है इसका जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो हफ्सा से लेते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, हफ्सा आप कैसे हैं? ठीक है। ठीक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो पर्सनल ग्रूमिंग पर है, इंटरव्यू ग्रूमिंग पर है। तो हम इस चीज़ में बात करेंगे क्योंकि अब जैसे जैसे रिक्रूटमेंट का हमारा प्रोसेस बढ़ रहा है इन द कंपनी, हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है अबाउट इंटरव्यू ड्रेसिंग और हाउ टू लुक प्रोफेशनल। तो इस बारे में आज बात करते हैं, देखते हैं किधर जाते हैं ये टॉपिक। जी बिल्कुल सही है, और मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक रेलेवेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा कि हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि पर्सनल ग्रूमिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा कि आज का जो पॉडकास्ट है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड रखते हैं, ताकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ इंफॉर्मेटिव टिप्स भी मिल सकें, और जो है उसके बारे में कुछ थोड़ी हम भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकें। अच्छा, हफ्ता ऐसे करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ 1-2 सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि मुझे ये बताओ कि फ़ीमेल कैंडिडेट जो होती हैं बेसिकली उनके लिए जो है जब वो इंटरव्यू पे जाते हैं तो एक जो पर्सनल इमेज होता है वो कितना जो है ना मैटर करता है। आई फील लाइक वो कहते हैं ना मार्केटिंग में कि 7 सेकेंड्स इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन। तो आप जैसे ही वॉक इन करते हैं वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और वो आप जज हो जाते हो बिफोर इवन यू सिट डाउन ऑन अ चेयर। तो वो एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होता है। बहुत से इश्यूज जो आते हैं ना वो कॉन्फिडेंस की वजह से आते हैं। तो ये चीज़ है जो बहुत सी लड़कियों में हो जाता है, नर्वसनेस होती है, लड़कियां नहीं लड़कों में भी होता है, नर्वसनेस हो जाती है ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए? देखो, मैं ये समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल ऐसी है कि व्हेन यू वॉक इनटू द डोर, ठीक है ना, कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि देखो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? तो देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप जा रहे हैं, आपको जो सवालात पूछे जा रहे हैं आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना जवाब दे रहे हैं। आपके अंदर एक रूडनेस या एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। चलो लेट्स गो बैक, वो जो हम 7 सेकंड की बात कर रहे थे, कोई इस वक्त कैंडिडेट आता है हमारे पास इस तरह आते हैं, क्या व्हाट डू यू सी इन देम फॉर द फर्स्ट 7 सेकंड्स, क्या नज़र आता है? देखो, मैं अगर किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है, जैसे आज तुमने देखा होगा मैंने एक फ़ीमेल कैंडिडेट को ऑनलाइन मैंने इंटरव्यू किया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि ज़ाहिर सी बात है कि उनका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, कि उन्होंने ड्रेसिंग कैसी की हुई है, क्या वो फॉर्मल है टायर है, क्या वो ज़ाहिर सी बात है कि कैजुअल बहुत ज़्यादा है, ठीक ये है ना। आपने देखा ना, और मैंने क्या देखा, आई सॉ, इवन मैंने देखा नहीं, यू वर ऑन द कॉल विद हर, मैंने उसका ऑरा देखा कि उसने अपनी वॉइस कैसी रखी हुई है, उसका ऑरा कैसा है। मैंने उसी से आपको कह दिया था कि शी डजंट फिट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एट द मोमेंट। तो ऑरा पर भी लोगों को काम करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिर्फ ये लगता है कि हम अपनी ग्रूमिंग कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, परफ्यूम लगा लें तो यही इंटरव्यू का हो गया, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, ये चीज़ नहीं होती इंटरव्यू की। ऐसे ही है। और फिर उसके बाद लाजमी बात है कि जैसे इसी कैंडिडेट की बात कर लें कि ड्रेसिंग के बाद ऑब्वियसली ये होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाज़ कैंडिडेट में तो तुमने देखा कि ये होता है कि आपका जो स्पीकिंग का जो मोड होता है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा आपकी बात सुन सक रहा हो। बाज़ लोग इतना हल्का कह रहे होते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या बोल रहे हैं ना। थोड़ी सी एनर्जी तो लानी चाहिए, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ये है ना। चीज़ तो है। एनर्जी लेवल तो आपका अच्छा ही होना ये चाहिए। तो हम जूम की बात कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू की भी हम बात करें तो जब कोई आता है रूम के अंदर उसकी प्रेजेंस फील हो जाती है कि इसके अंदर किस टाइप ऑफ एनर्जी है, और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम होता है उस वक्त लोगों का, लेकिन अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी चाहिए, अपने अंदर वो रखना चाहिए कि वी विल डू द बेस्ट वी कैन। वो जब लूज़ हो जाता है ना उससे मसला होता है। बिल्कुल तो ऐसे लेट्स टॉक अबाउट मर्द। जब कोई मर्द आता है इंटरव्यू के अंदर और उसने ट्रेनर्स पहने होते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
वेल ऑब्वियसली अगर वो मेरा ख्याल है हाय हेलो कहने आ रहा है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर वो जॉब के लिए आ रहा है तो फिर लाजमी बात है। हमारे साथ ये रिसेंटली हुआ था, हमने सिक्योरिटी के इंटरव्यूज़ किए थे हाँ और लोग समझते हैं सिक्योरिटी की जॉब हाई लेवल नहीं है तो हम ट्रेनर्स पहन के जीन्स पहन के चले जाएं। हाँ, मतलब बहुत ही कैजुअल आप नहीं हो सकते ना कि आपने ट्रैक सूट पहन लिए या आप वो जीन्स एंड टी शर्ट में चले गए इंटरव्यू देने के और लिए। आजकल तो ये चल रहा है सूट के साथ लोग ट्रेनर्स पहन पहन के इंटरव्यूज़ पर जा रहे हैं और वो मेरे लिए फर्स्ट होता है। मैं सबसे पहली चीज़ फीड देखती हूँ कि उन्होंने पाँव में क्या चीज़ पहनी हुई है, क्योंकि वो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी हमने रिसेंटली ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है, जहाँ पे हमारा वो एक सिक्योरिटी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं कोलैबोरेशन में। तो उन्होंने यही बताया कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स आए थे वो बहुत ही कैजुअल वे में आए हुए थे, वाकई। ठीक है ना। और उनका अटायर बहुत ही मतलब इतना कैजुअल था कि जैसे बस बेचारे सुबह उठे और आ गए। डज इट मैटर कि वो ब्रांडेड चीज़ें पहन के आएँ या ऐसे ही आ जाएं बट लुक गुड इन इट? देखो ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, आप भी वहीं से बिलोंग करते हो। तो हमारा जो थोड़ा सा देसी कल्चर है ना, उसमें ये ब्रांड का जो शौक़ है ना लड़कों को, ख़ास तौर पे लड़कियों को भी का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जब आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर है, उसमें तो ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर आपने कोई ब्रांड के कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं तो वो इंटरव्यू को क्लिक नहीं करेंगे, मतलब यू कान मेक हिम हैप्पी, ठीक बट है इट्स ना। नॉट अबाउट कैजुअल कपड़े। मैं पूछ रही हूँ लेबल डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, कि आप देखते हो कि इसने किस लेबल का सूट पहना हुआ है फॉर एग्जांपल, और एक ने सूट पहनी से लिया। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ कैंडिडेट्स? वेल वो तो अब डिपेंड करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में और जो है ना बेसिकली इंटरव्यूअर को ये चीज़ें मैटर नहीं करती एज लॉन्ग एज इट इज़ प्रोफेशनल, ठीक है। आपका अटायर अच्छा लग रहा है, आप उसको कैरी सही कर रहे हैं, आपका जो कंट्रास्ट आ रहा है वो अच्छा है, आपने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग अच्छी की हुई है, बाल अच्छे बनाए हुए हैं। मर्द हजरात की बात करें कि भाई अब जैसे मेरी दाढ़ी है तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बाज़ लोग क्लीन शेव होते हैं। शुड दे तो बी क्लीन शेव्ड? क्या क्लीन शेव आना चाहिए उनको? ये तो अब डिपेंड करता है ना। देखें अब जैसे मेरी हल्की सी दाढ़ी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आजकल तो आपको पता है कि वैसे ही फैशन चला हुआ है कि शॉर्ट बियर्ड का, लेकिन बियर्ड भी शार्प एंड ट्रिम्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बड़ी हुई है और उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू से पहले मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने अपने ऊपर उसमें ध्यान देना है, ठीक ये है। तो चीज़ है, लाइक आप तो ये बियर्ड की बात कर रहे हो ना, तो फिजिकल नज़र बेसिक चीज़ें जैसे उनके फिंगर्स, उनके नेल्स, ये भी तो हम नोटिस करते हैं कि आर दे बाइटर या उनके किस तरह के हैं, येलो में। हमने ये चीज़ बहुत देखी है जो आजकल हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हफ्सा, मुझे एक चीज़ और बताओ कि जब फीमेल कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इसमें जो एसेसरीज़ होती हैं, जिसमें वॉचेस हो गई या उन्होंने कोई ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, कोई नेकलेसेस पहने हुए हैं, डज दीज थिंग्स इम्प्रेस द इंटरव्यूअर या बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए? आप क्या समझते हो इसमें? आई फील लाइक आपको बहुत फ्लैशी नहीं होना चाहिए। आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं, किसी आप इवेंट पर नहीं जा रहे हैं। सिंपल सी आप ईयरिंग्स पहन लें, एक दो रिंग्स पहन लें, वॉच पहन लें, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर एन इंटरव्यू। आप ज़्यादा फ्लैशी वो बैंगल भी पहन लिए, बड़े बड़े ईयरिंग्स भी पहन लिए, वो इंटरव्यू को जेब नहीं देता। उसमें आप थोड़ा प्रोफेशनली लगना बेहतर होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ। इज़ द सेम फॉर मैन। जब कोई मर्द आता है इंटरव्यू में, उसने वॉच पहनी होती है तो आप नोटिस कर दो कि उसने पहनी हुई है, इसको केयर। ये छोटी छोटी फाइन डिटेल्स होती हैं जो हम नोटिस कर रहे होते हैं जब कोई आ रहा होता है इंटरव्यू देने। एक और चीज़ है कि फीमेल्स में स्पेशली कि वो मेकअप के बड़े शौकीन होती हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि मैं टारगेट कर रहा हूँ। नेचुरल लुक में जाना और मेकअप करके जाना, इसको बैलेंस किस तरह रख सकते हैं? देखो, अगर आपकी स्किन में थोड़ी बहुत है, जो आजकल सबकी है ड्यू टू द वेदर और एनवायरनमेंट खराबी, तो आप मॉइस्चराइज़र लगा लो। टिंटेड मॉइस्चराइजर्स आजकल आ रहे हैं, वो लगा लो। हल्का सा मस्कारा, ब्लश, टिंट, दैट्स ऑल यू नीड। इससे ज़्यादा आपको इंटरव्यू के लिए नहीं चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको शौक है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मैं ये नहीं कह रही आप ग्लिटरी आई शेडोज़ लगा लो, बड़ी बड़ी लाइनर्स लगा लो, फॉल्स लैशेस भी लगा लो। वो फिर ओवर हो जाता है, वो फिर प्रोफेशनलिज्म से निकल जाता है। बिल्कुल सही। वो आप इवेंट्स के लिए रखो, रात की शादियों के लिए रखो, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना ज़रूरी है। इसी बात से आते हैं कि जो मर्द आ जाते हैं ऐसे इंटरव्यूज़ में कि उन्होंने कपड़ों पर स्टेन्स लगे हुए होते हैं, उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा हुआ होता, आयरन नहीं हुए हुए होते बहुत से, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट जो है उनकी फैमिलीज़ नहीं होती,
तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर कोई भी चीज़ जैसे क्लोथिंग आप पहन के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो आयरन होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर लाजमी बात है कि कोई जो है ना इस तरह के स्टेन ना हो, या कोई पार्ट जो कपड़े का है वो डैमेज हुआ ना हो। तो ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उन्होंने हमसे सिर्फ क्वेश्चंस करना है हमारी एजुकेशन के हवाले से, या हमारे एक्सपीरियंस के हवाले से, या हमारे फ्यूचर गोल्स पूछने हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि द टाइम यू वॉक इन दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो मर्दों को टाई पहन के जानी चाहिए या इज टाई आउटडेटेड नाउ? मैं समझता हूँ कि देखो अगर जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स जब जाते हैं तो उसमें तो प्रॉबेबली बेस्ट ये होता है कि आप टाई लगा के जाएं। ठीक है? कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़ा कैजुअल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है? तो वहाँ पे आप थोड़ा सेमी फॉर्मल जो है अटायर में भी जा सकते हैं। अच्छा। सही है ना? तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले ये तैयारी होनी चाहिए आपकी कि आप इंटरव्यू के लिए कहाँ जा रहे हैं। उसको जो कंपनी है या कोई ब्रांड है तो उसकी थोड़ी सी जो है ना रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। चलो, ये तो हम फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना। एक वो जो कॉन्फिडेंस होता है आते हुए इंटरव्यू, उसका क्या करें लोग? लाइक हाउ, क्योंकि ऑब्वियसली नर्वस सब होते हैं, हम भी नर्वस होते थे जब हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते थे, हमारा खुद का यही एक्सपीरियंस है। तो वो किस तरह ये लोग लेके आए? व्हाट वुड यू सजेस्ट विद दैट? हाँ हफ्ता, ये जो कॉन्फिडेंस का सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं इसी से रिलेट करूँगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि अगर आप सबसे पहले तो ये कि अगर कंपनी की रिसर्च करके जाएं जहाँ पे भी आपका इंटरव्यू है, ठीक है, तो आपको उनकी नो हाउ होनी चाहिए। और आजकल तो आपको पता है वेबसाइट पे ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ईजिली। उनका अबाउट अस का पेज चेक कर लें कि वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स कौन हैं, मैनेजर्स कौन हैं, इनकी टीम में और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इससे होता ही है कि इसके अंदर थोड़ा सा आपके जो अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यू आर वेल अवेयर और आपकी रिसर्च अच्छी है। क्योंकि इंटरव्यू में लाजमी बात है कि उन्होंने अपनी कंपनी के हवाले से भी सवाल करने होते हैं। That's true. ठीक है? तो हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर ये आता है कि लाजमी बात है कि मैं समझता हूँ कि एक लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अपनी ग्रूमिंग बहुत मेंटेन रखते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर नेचुरली एक जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई ही होता है। ठीक है? बाज़ लोग आपने देखा होगा कि बड़े लेज़ी होते हैं, ठीक है, हाँ। तो उनके लिए कॉन्फिडेंस में आना थोड़ा टाइम लगता है। ये तो है। तो अगर आप एक्टिव हैं और आप ज़ाहिर सी बात है कि अपनी ग्रूमिंग पे खुद ध्यान देते हैं, फिज़िकल स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तो ये चीज़ें आपके जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करती है। डू यू थिंक कि फिजिकल आपकी जो शेप है, द वे यू आर, डजंट मेक अ डिफरेंस इन एन इंटरव्यू? हाँ बिल्कुल होता है। और मतलब इसको बिल्कुल इस तरह तो नहीं है कि अगर कोई बंदा बहुत ही मोटा है या कोई जिम जाना शुरू करवा दें उसको। हाँ, कि मतलब वो जो है वो इंटरव्यू से पहले जा के दिन रात पता चले कि वो जिम यूज़ कर रहा है और खुदा ना खास्ता वो इंटरव्यू वाले दिन ही बीमार हो गया। तो ऐसा तो फिजिक नहीं तो है। इतनी इम्पोर्टेंट, लाइक फिजिक है इम्पोर्टेंट, लाइक हाउ यू लुक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। that's right. अपने आप को थोड़ा सा, ड्रेसिंग की बात होती है। अब मोटा इंसान है लेकिन उसको ड्रेसिंग अच्छी आ रही है, देन इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन आप मोटे और आप एक फिटेड जैकेट पहन रहे हो या फिटेड जीन्स पहन रहे हो तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। यू कैन लुक हाँ बल्की। बिल्कुल ऐसे ही अफसर। और ये इट गोज़ लाइक टू वे ना, कि अगर चाहे मोटा इंसान हो चाहे पतला इंसान हो, एंड इट डजंट मैटर कि लड़की है या लड़का है। आप आजकल तो आपने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा वो स्लिम फिट का फैशन चल रहा है। हाँ। तो अब आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, अगर आपने सूट भी पहना हुआ है, 3 पीस सूट भी पहन रहे हैं, ठीक है, और वो इतना फिटेड है कि आपकी खुदा ना खास्ता टांगें नज़र आ रही हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा शुज़ैब, आप ये बताएं, आपने भी जॉब्स करी हुई अपनी लाइफ में, आप इंटरव्यूज़ पर जाते थे, व्हाट वर द 3 थिंग्स जिस पर आप फोकस करते थे? हाँ हफ्ता, मेरा ये है कि देखो मैं जो है बेसिकली पर्सनल ग्रूमिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। वो तो अभी भी देते हैं। और मेरा जो अपना पर्सनल जो है ना अपीयरेंस होता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। शायद लोगों को ना पता हो, मेरे से ज़्यादा तो आप कर रहे होते हैं। चलें, अच्छी बात है। इसमें यह है कि देखें जो पर्सनल अपीयरेंस होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब
कि आपने कपड़े ही कैसे पहने हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। आपका फेस लुक, आपने जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी बियर्ड है तो वो अच्छी ट्रिम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्लासेस पहनते हैं, जैसे मैं ग्लासेस पहनता हूँ, तो ऑब्वियसली ग्लासेस बिल्कुल ऐसे ना हो कि वो देखने वाले को बुरा लग रहा हो, या बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, या कोई बहुत ही फंकी स्टाइल में आपने कोई ग्लासेस पहन लिए हैं। इससे वो याद आ रहा है, सन ग्लासेस पहन के लोग इंटरव्यू में आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही इंटरव्यू है। में सन ग्लासेस नहीं जी पहन के आने बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। है। या बहुत ही ज़्यादा कोई फंकी स्टाइल का आपने सनग्लासेस पहन लिया कि उसमें कुछ ऐसे स्टार बने हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो ये इतना ज़्यादा फ्लैशी आपको नहीं करना, ठीक है ना। मतलब आपका इंटरव्यू है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ मूवी का कोई सन ग्लासेस ऑडियंस का में तो है ही नहीं ना, आप लेंस पहन लें या ग्लासेस पहन लें, दैट सूट योर फेस, अपने फ्रेम उस हिसाब से करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये कि ज़ाहिर सी बात है कि जो अटायर आपने पहना है, चाहे वो आप उसको फॉर्मल पहने, कैजुअली पहने, लेकिन एटलीस्ट उसको एक कैरी करने का भी तरीका आपको आना चाहिए। राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूं कि इसके साथ साथ बाज़ लोग इंटरव्यू पे जब जाते हैं तो या तो उनके पास कोई जैसे बैग्स होते हैं, तो कुछ लोग बैकपैक लेके जाते हैं, कुछ लोगों के पास प्लीज वो बैकपैक्स ना लेके जाया करें। हाँ बिल्कुल, मैं यही मेंशन करने वाला था कि इंटरव्यू में जो भी जा रहा है वो कोशिश सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि बैकपैक्स ना लेके जाएं। इट्स नॉट कि आप स्कूल नहीं जा रहे ठीक है ना, कि अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह, तो बैकपैक्स मेरा ख्याल है अच्छे नहीं लगते इंटरव्यू पे। और बाज़ लोग मैंने देखा है जो थोड़े मेच्योर एप्लीकेंट्स होते हैं, वो बाज़ औक़ात ब्रीफकेस भी लेके जा रहे होते हैं कि पता चले कि उसमें कितने यू पैसे डोंट रखे हुए नीड हैं। इट, आपको ना हाँ ब्रीफकेस की ज़रूरत है ना हाँ बैकपैक की ज़रूरत है। आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप चाहिए तो एक नोट पैड ले जाएं, अच्छी सी डायरी टाइप, एंड वो ले जाएं, बाकी आपको इतना कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती इंटरव्यू हाँ में। बिल्कुल ऐसे ही तो है। शुजेब, ये तो हमारी बात हो गई फिजिकल अपीयरेंस की और उसकी। आप ये बताएं, जो अल्फा कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की लाइन होती है वो कैसे मेंटेन करें मर्द? हफ्ता ये जो अल्फ़ा कॉन्फिडेंस है और एरोगेंस है, ठीक है, इसमें जो है ना एक बहुत ही फाइन लाइन होती है, ठीक है। अल्फ़ा कॉन्फिडेंस इज़ बेसिकली पॉजिटिव, ठीक है, कि एक आप मर्दानगी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मर्द का जो ऑरा होता है ना, वो निखर के बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और एरोगेंस ऑब्वियसली ऐसे होते हैं कि आप रूडली बात ना कर रहे हों, ओवर कॉन्फिडेंस शो ना हो रहा हो, ठीक है ना। अगर आपका एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं या चल रहे हैं, तो उसमें एक अकड़ आ जाती है ना अकड़, फिर। हाँ बिल्कुल, अकड़ नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है एग्जैक्टली। ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्फ़ा कॉन्फिडेंस में डेफिनेटली यही होता है कि आपको मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को कुछ थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है ना अपने बारे में, तो वो उनके अंदर जो है थोड़ा सा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। और आजकल फील हो रहा है कि हमने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी बट मेंटल हेल्थ, उसकी वजह से भी मर्दों में थोड़ा सा ये इफेक्ट आ जाता है कि उन या तो वो उस तरफ चले जाते हैं जहाँ उनके अंदर पॉजिटिव और आ रहा होता है, वो मर्दानगी आ रही होती है, या फिर वो उसको एरोगेंस की तरफ ले जाते हैं जहाँ वो रूड हो रहे होते हैं और उनको पता नहीं चलता, वो अकड़ के साथ बैठ रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि सामने कौन है, किस तरह बात करनी हाँ है। ऐसे ही है। और वो असल में ये होता है ना कि कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर ईगो भी होती है, तो वो ईगो निखर के बाहर आ रही होती है, तो लाजमी बात है कि वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में और एरोगेंस में शुमार होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है वो बैलेंस ज़रूर रखें चीज़ों को। आजकल तो आपको पता है कि बड़ा डिजिटल माहौल चल रहा है। आयरलैंड में तो ख़ास करके आपको पता है लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, सही है ना। और जैसे हमारा भी काफ़ी सारा आपको पता है टीम मेंबर्स और स्टाफ होता है वो रिमोटली काम करता है। तो ये जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं इनके अंदर आपकी अपीयरेंस, आपका पर्सनल ग्रूमिंग और आपका जो है वो किस तरह जो है ना इंटरव्यूअर जज करता है। देखो, बहुत से लोग जो करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस, वो ऊपर से अच्छे तैयार हो जाते हैं, नीचे उन्होंने अपने पजामाज या घर के कपड़े पहने होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ऐसा ड्रेसअप कर लो कि आप ऑफिस जा रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हाँ, हम इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं। पहली तो ये चीज़ है। और ये है कि अपर बॉडी नज़र आती है तो अपना फेस, अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा वो रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ आपका एनवायरनमेंट। अब पीछे बच्चे रो रहे हैं, आपकी फैमिली कह रही है कि ये काम कर दो, यहाँ से वो कर दो, थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट प्रोफेशनल रखना होता है। प्लेन बैकग्राउंड हो, नॉइज़ ना हो, आप एक अच्छी जगह बैठे हो, लाइटिंग आपके वो ज़्यादा ना आ रही हो। ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको जूम इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में ख्याल रखना पड़ता ये है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जब शुरू हुआ था ना इस तरह का कोविड के बाद, बेसिकली जब ये डिजिटल वर्ल्ड शुरू हुआ, थोड़ा सा लोग रिमोटली काम करना शुरू हुए, हाइब्रिड वर्किंग शुरू हुआ,
तो शुरू में आपने देखा होगा बड़ी फ़नी वीडियोज़ आती रहती हैं सोशल मीडिया पे कि लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उन्होंने ऊपर जो है वो सूट टाई सब पहना हुआ और नीचे वही पजामा पहन के बैठे हैं एंड दे वर ऑन रिकॉर्ड। लाइक अगर आप में बहुत कॉन्फिडेंस है गो फॉर इट, क्योंकि नीचे किसी को नज़र नहीं आ रहा आपने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा है कि मेरा पहला इंटरव्यू है, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो आप थोड़ा सा ड्रेसअप हो जस्ट फॉर योरसेल्फ। मैं ये नहीं कहती आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं आप उसके लिए ड्रेसअप हो, राइट, वो चीज़ नहीं मैटर करती। आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी ड्रेसअप होना चाहिए कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी पर्सनैलिटी निकल के आए। ये ड्रेसअप जो होना होता है ये नहीं कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू में वो किस तरह जज करेगा, ये बेसिक चीज़ होती है जो आपको निखारती है, आपकी पर्सनैलिटी को वो करती है। एक होता है कि ये बंदा इस तरह रहता है, तैयार रहता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप मुझे बताएं कि जब इंटरव्यू में लोग आ रहे होते हैं आप नोटिस करते हैं कि उन्होंने कफलिंग्स पहने हुए हैं, ये ज़रूरी होता है या आप क्या करते हैं? हाँ देखो, अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो नॉर्मली ये कि एसेसरीज़ पहन सकते हैं जिसके अंदर वॉच होती है, आप पहन सकते हैं। लेकिन जो ठीक है मर्द ना? चेन पहनते हैं व्हाट डू यू हाँ से? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है और जाहिर सी बात है कि आप इंटरव्यू पे आए हैं, ना कि कहीं शॉपिंग करने के लिए या कोई एक फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है ना। हाँ, तो उसमें चेन पहनना या बहुत ज़्यादा कोई रिंग्स पहनता है या ब्रेसलेट मर्दों ने पहने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुडंट बी लाइक एवरीथिंग इज़ फ्लैशिंग, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा ना हो। तो आप घड़ी पहने, अच्छी बात है। आप सूट आप पहनते हैं, बाज़ लोग पहन रखते हैं, इट इज़ अ गुड थिंग। आपने कफलिंग्स पहने हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की एसेसरीज जो मैं समझता हूँ कि शुड बी गुड इनफ। क्या हर इंटरव्यू में आपको सूट ही पहन के जाना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर इंटरव्यू में सूट पहन के जाएं। आजकल तो आपको पता है कुछ सेमी फॉर्मल क्लोथिंग भी बड़ी अच्छी आ गई है कि अगर आप एक उसको अटायर को प्रॉपर कैरी कर रहे हैं तो फिर ज़रूरी नहीं होता कि आपने 3 पीस सूट ही पहनना है, ठीक है ना। आप शर्ट पहन सकते हैं, पैंट पहने और ऊपर आप कोट ले लें। 2 पीस सूट भी मेरा ख्याल है काफ़ी रहता है। अच्छा अफसर, मुझे एक बात ये बताओ कि ख़ास करके जब फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए जो है आई कांटेक्ट और हैंडशेक कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखो, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं बताऊं इसमें एक बहुत फाइन लाइन आ जाती है रिलीजन की और आपके इंटरव्यू देने की, आपके कल्चर की। हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस की तरफ लोग चले जाते हैं ना, मैं इस टॉपिक को भी छेड़ना भी नहीं चाहती, उनको होता है ना आप आई कांटेक्ट करो ना हैंडशेक करो। अगर आपकी ये वाली मेंटालिटी है ना तो फिर आप जॉब ही ना करो। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन। आई कांटेक्ट से आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है और एक इंपॉर्टेंस है उसकी। हाँ, अपनी लिमिटेशंस रखो, अगर हैंडशेक नहीं करना तो ना आप फर्स्ट ना बढ़ाओ, उसको बढ़ाने दो। अगर वो बढ़ा रहे तो आप कर लो हैंडशेक, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे वाले को ये ना लगे कि आप रूड हो रहे हो हैंडशेक नहीं करके। तो एक वो ज़रूरी है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करो और हैंडशेक कर रहे हो तो एक तरीके से करो, वेट फॉर हिम टू डू इट। अगर वो कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है इग्नोर इट। हाँ आप मर्दों बिल्कुल। के बारे में क्या कहते हो इस बारे हाँ में? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैं यही ऐड ऑन करने वाला था कि काफ़ी जगहों पे तो आपको पता है फ़ीमेल इंटरव्यूअर्स भी होते हैं, तो ये चीज़ मर्दों के लिए भी आती है, ठीक है ना, कि वो अगर फ़ीमेल इंटरव्यूअर है उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब जैसे देखें, हम लोग आइलैंड में रहते हैं, आइलैंड का कल्चर आपको पता है इट्स अ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडशेक करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बताओ मैं क्या कहती हूँ, अगर आप इतने ही स्ट्रिक्ट हो ना देन यू शुडंट बी इन अ वेस्टर्न कंट्री। फिर आप ऐसी जगह रहो जहाँ आपको ये चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। लाइक हैंडशेक अगर यहाँ हमारे साथ ये हो चुका है, अगर आप ना करो, किसी ने बढ़ाया हाथ तो वो समझते हैं रूड है। सो इसमें एक फाइन लाइन आ जाती है। हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो फिर उसके अंदर बेसिकली ये लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको जो है थोड़ा सा ये लोग एरोगेंस में लेते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे यू आर बीइंग एरोगेंट या रूड हो रहे हैं या प्राउडनेस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। तो उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए कि उसका बेस्ट यही है कि जिस तरह आपने कहा कि अगर पहले कोई आपको पहल कर रहा है हाथ मिलाने के लिए तो ठीक है, यू गो फॉर इट, वरना आपको ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप ही जाके उसको जो है वो हैंडशेक करें, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये कि आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बाज़ इंटरव्यूअर्स जो है वो इतना नोटिस कर रहे होते हैं और मतलब वो इस हद तक देख रहे होते हैं जो कैंडिडेट्स हैं कि वो पता चले कि जो कैंडिडेट है वो बेचारा बैठा हुआ है और वो उनको सवाल कर रहे हैं, वो नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है या लेफ़्ट राइट देख रहा ये है। भी नहीं होता, बहुत क्या करते हैं वो फिजट कर रहे होते हैं, उंगलियां हिला रहे होते हैं, पाउंड की क्लिक क्लिक कर रहे होते हैं। उससे भी इंटरव्यूअर में वो हो जाता है कि देयर इज सम कॉन्फिडेंस हाँ इशू, बिल्कुल देयर इज ऐसे ही। समथिंग वो। तो इसमें भी फोकस करना चाहिए लोगों को कि आप बैठे हो तो आपका पोस्चर किस तरह है। आप बताओ, मर्द जब आते हैं वो बैठते हैं, उनको अपनी फीट कैसे रखने चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए? देखें, पहले तो ये कि जैसे मैं बैठा हूँ शायद बिल्कुल सही तरीके से बैठा हूँ, लेकिन आप इंटरव्यू में ऐसे नहीं बैठ सकते, ये तो पॉडकास्ट
है, हाँ। ठीक है। तो आपको मतलब स्ट्रेट बैठना चाहिए, आपके दोनों पाँव बिल्कुल स्ट्रेट हों, ठीक है। हाथों को बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करें कि एक हाथ आपका जेब में जा रहा है, एक हाथ से आप आजकल तो आपको पता है मोबाइल हैं हर एक के पास, तो मोबाइल निकाल रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं, या उससे बार बार कोई मैसेजेस चेक कर रहे हैं। तो इस तरह की जो ख़ास करके जो बॉडी लैंग्वेज होती है बेसिकली, वो बहुत मैटर करती है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है आपको ना। कोई कैंडिडेट पता याद है जिसका आपने इंटरव्यू करा हो एंड यू लाइक दिस इज अ नो नो? हाँ, मतलब ऐसा होता रहता है, एक्सपीरियंस करते रहते हैं। व्हाट्स द वर्स्ट वन फॉर यू? मतलब एक मुझे याद है कि एक मैं तो बेचारा ही कहूँगा उसको, वो आया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसमें ये था कि हमने जब वो आया अंदर एंटर होते ही, तो उसने आते ही अपने पॉकेट में हाथ डाल दिया, ठीक है ना। और फिर आके वो बैठा, तो जब तक वो बैठा नहीं उसने पॉकेट से हाथ नहीं निकाला, फिर निकाल के उसने जाहिर सी बात है फिर उसमें से वो मोबाइल निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इससे पूरा जो एक एनवायरनमेंट होता है ना इंटरव्यू का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे फील होता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ होना चाहिए। आजकल सब इतने फ़ोन्स में कि स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। तो एक दो दफ़ा हमारे साथ भी हुआ इंटरव्यू में कि फ़ोन बज हो रहे हैं लोगों के, और उससे वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इंटरव्यूअर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, उसका बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि जैसे वो जो है ना, काफ़ी जगहों पे तो लिखा हुआ होता है कि प्लीज़ टर्न ऑफ योर फ़ोन, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट भी ना करें, मैं तो कहता हूँ स्विच ऑफ कर दें, ठीक है, ताकि आपके लिए ये प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। और फिर दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, अगर खुदा ना खास्ता ऑन है भी तो उसको साइलेंट पे कर दें कम से कम, कि एटलीस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो आपको डिस्टर्ब ना करें ना। तो ये बहुत ही, मतलब मैं तो समझता हूँ कि शायद ये बदतमीज़ी में आ जाए कि आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है और आपके फ़ोन बार बार बज रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, या उस पर कोई ट्यून्स बज रहे हैं। और बाद लोगों की तो आपको पता है वो रिंगटोन्स वगैरह भी ऐसे होते हैं कि गाने लगे हुए हैं, कोई इस बॉलीवुड तरह गाने के, चल रहे तो होते हैं। वो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा शज़ेब, तो ये बताएं, इंटरव्यू में लोग आते हैं, बॉडी ऑर्डर, परफ्यूम्स किस तरह की होनी चाहिए? बॉडी ऑर्डर को कैसे उनको कवर करना चाहिए? स्पेशली हम देखते हैं मर्द आ रहे होते हैं शर्ट्स पहने हुए, तो स्वेट मार्क्स आ रहे होते हैं नज़र। व्हाट शुड बी डन अबाउट दैट? हाँ, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है, और मेरा ख्याल है परफ्यूम इस्तेमाल करना और इस तरह के जो स्केंट्स होते हैं मर्दों में शायद इस्तेमाल करने का कम होता है। तो उस मैं तो बहुत ही ज़्यादा इस पे जो है ना, आप समझें कि एम्फसाइज़ करता हूँ कि आप जो है वो ज़रूर उसको परफ्यूम्स को यूज़ करें, बॉडी स्प्रेज यूज़ करें। लेकिन ऐसा ना हो कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कुछ अब जैसे मैं पर्सनली अपना बताऊं कि मुझे ऊद इस्तेमाल करने का बड़ा शौक़ है, लेकिन कुछ ऊद जो होते हैं बेसिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर हो रहे हैं और वो पता चले कि जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं उनके सर में दर्द शुरू हो गया, तो फिर वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो थोड़ा सा जो है एक मीडियम रेंज के जो है ना परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करें, बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करना बहुत डिओड्रेंट ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिओड्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ज़रूरी है। अच्छा शज़ेब, आप ये बताएं, आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपको कितना जल्दी पहुंचना चाहिए एक इंटरव्यू में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, हफ्ता ऐसा होता है कि मैं अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, कि हम लोग भी काफ़ी जॉब इंटरव्यूज़ देते थे पहले, जब हम जॉब्स के लिए जाते थे, तो टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि आपका जहाँ भी इंटरव्यू है ना, एक तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 15-20 मिनट्स पहले पहुँच जाएँ। बाज़ लोगों की आदत होती है लेट पहुंचना, बाज़ लोग जो है वो बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि एटलीस्ट 15-20 मिनट्स पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप वहां जाके थोड़ा सेटल डाउन हो जाएं, वहां के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाएं। फिर आपको जाहिर सी बात है, यू नेवर नो कि इंटरव्यू कितना लंबा चलेगा। एंड इस पे मैं ऐड ऑन करूँगी, आप इंटरव्यू जब पहुँचे तो आप रेस्ट रूम यूज़ कर लें, आप जाके अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर लें, अपने आप को देख लें मिरर में, आप एक ब्रश रखें, मिंस रखें, ये चीज़ अपने साथ रखें व्हेन गोइंग टू एन इंटरव्यू। स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है बिफोर एन इंटरव्यू? हाँ, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं तो कैंडिडेट्स को नॉर्मली इंटरव्यू के एक दिन पहले यही सजेस्ट करता हूँ कि वे अपनी नींद पूरी करें। ये उसी तरह जिस तरह स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। बाद स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि वो पूरी रात पढ़ रहे हैं और सुबह एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो फिर वो बेचारे नींद में हैं, या सर में दर्द हो रहा है, या थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और तो इसलिए बेस्ट होता है कि नींद जो है वो प्रॉपर करें, ताकि आप सुबह फ्रेश उठें, इंटरव्यू के लिए जाएं।
आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आपका जो है वो ड्रॉप ना हो। मेरा काफ़ी अरसा जो है वो मिडिल ईस्ट में गुजरा है, दुबई में, ओमान में। वहाँ हम लोग क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हर जो है कैंडिडेट्स के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो टैक्सी अफोर्ड करे या उसके पास कोई प्राइवेट कार हो, तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको अगर एक इंटरव्यू की जगह पे जाने के लिए हाफ आवर लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, आप बसेस में जा रहे हैं या आप कोई वहाँ का कोई और मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो अब वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आपको गर्मी है, आपको पसीना आ रहा है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपको वॉक करके जाना पड़ता है, थक जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ट्रांसपोर्ट मोड आप यूज़ कर रहे हैं वो कोशिश करें कि बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि टैक्सी ले लें किसी तरह, या किसी को कहेंगे आपको ड्रॉप कर दे, ठीक है ना। कोई दोस्त है तो उसको कहें कि आपको ड्रॉप कर दे। कोई नेबर से हेल्प ले सकते हैं कि वो आपको कहीं एक जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे। तो रीचिंग ऑन टाइम और प्लस ये कि रीचिंग विद प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। यही है। और ये अगर आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो आप स्नीकर्स पहन लें और एक बैग में अपने स्पेस शूज़ रख लें। यही नहीं आप स्नीकर्स में जा रहे हैं तो वहीं है, अगर एक लड़की है तो स्नीकर्स पहन ले, वहाँ जाके हील्स में चेंज कर ले, मर्द है स्नीकर्स पहन के चले जाएँ, फिर फॉर्मल में चेंज कर लें। स्पेशली आयरलैंड का वेदर जो है ना, जो बारिश होती है उसमें जूते ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसमें मैं इस तरह एलैबोरेट करूं कि देखो यहाँ पे आपने देखा कि हर वक्त बारिश होती है और यू नेवर नो कि कब रेन हो जाए। तो आपने देखा होगा कि आयरिश लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना साइकिलिंग पसंद करते हैं। तो वो जब भी वर्क प्लेस पे जा रहे होते हैं तो वो अपने साइकिलिंग शूज़ में साइकिल करते हुए आते हैं। एंड व्हेन दे रीच द ऑफिस और व्हेन दे गो फॉर इंटरव्यू, उनके पास अपने जो भी प्रोफेशनल शूज़ होते हैं दे चेंज इट है, ठीक है। हमारे बाज़ों का देसी कल्चर में ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं होता कि चीज़ों को कैरी किया जाए और फिर वहाँ पे जाके उसको जो है वो चेंज किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे यहाँ पे तो आइलैंड में अब बारिशें हो रही हैं, वेदर काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब रहता है, तो आप बिल्कुल अपने साथ ये चीज़ों को साथ साथ कैरी करें। और अगर आपको खुद को एक तरह से प्रेजेंट करना है तो उसकी ग्रूमिंग ज़रूरी नहीं है कि आप घर से करके 2 घंटा थक के निकल रहे हैं, पे पहुंच रहे हैं और फिर आप वहां जाके बिल्कुल निढाल हो जाएं। यही है। तो चलें एंड में आप ये बताएं लास्ट 3 थिंग्स जो एक इंसान को कैंडिडेट को करनी चाहिए फॉर एन इंटरव्यू, द मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 थिंग्स। उसमें इसी तरह होगा कि जैसे शुरू में हमने जो कुछ चीज़ें ऐड की हैं उसमें मैं एक ओवरऑल व्यू मेरा ये रहता है, और मैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यही बताऊंगा कि उसमें ये होना चाहिए कि आप अपना जो है पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपनी जो फ़िज़ीक है उस पर भी ध्यान दें, ठीक है। प्लस ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। और जो आपका अटायर है, जो आप कपड़े पहन रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल है चाहे वो सेमी फॉर्मल है, वो एट द डे ऑफ इंटरव्यू उसको जो है ना उसमें मैच होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो इंटरव्यूअर है आपके चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो आपको जो है हायर करे। दैट्स अ गुड थिंग ना। तो अगर इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने कॉन्फिडेंस का रखें, तो प्रोग्रेस हो सकती है इंटरव्यूज़ में लोगों की। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा हफ्ता, मेरा ख्याल है हमने हमारे ये पॉडकास्ट से काफ़ी सारे लोगों को जो है हेल्प मिलेगी। और ये हम बड़े टाइम से सोच रहे थे कि अभी हमारा जो हमने एक्सपीरियंस किया हमारा कुछ कैंडिडेट्स के साथ, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और डेफिनेटली वील बी बैक इंशाल्लाह विद द न्यू पॉडकास्ट नेक्स्ट वीक। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपनी चाय के साथ अगले पॉडकास्ट का वेट करिए।